अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि टेक्सला गैस लीकेज से घर में आग भड़क उठी, 2 बच्चे जलकर जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। तफसीलात के मुताबिक टेक्सला में गैस लीकेज से घर में आग भड़क उठी, 2 बच्चे जलकर जाँ बहक हो गए जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में मां बच्चा भी शामिल है। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंचकर मौजूद ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक बच्चों की शिनाख्त 4 साला सुदेश और 5 साला अवैस के नाम से हुई है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। चित्राल का रुख करेंगे, जहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा गुल हमाद फारूकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी गुल हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला लाहौर और अपर चित्राल में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौरी टॉप का जो रास्ता है, कल वहाँ पे बर्फबारी की बायस से एक मालबरदार ट्रक उलट चुका है फिसलने के बाद। तो वहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वहाँ नहीं जा सकती, वो बड़े गाड़ियों के लिए वो रास्ता बंद है। तहम छोटी गाड़ियाँ चेन लगाकर जा सकती है। ज़िला इंतज़ामिया बार बार अड्डों में या मुसाफिरों को या जो ट्रांसपोर्टर है उनको हिदायत जारी करते हैं कि जो भी लोअर टनल के रास्ते सफ़र करें, चूँकि वो चढ़ाई भी है, तो वो चेन लगाकर ज़रूर जाए, क्योंकि ज़्यादातर और लोअरी अशरत में बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये कि चित्राल टाउन में तकरीबन 1 इंच से 2 इंच तक सड़क के ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी है। वादी कैलाश की तीनों वादी में बम्बुरेज़, बिरी, रंबूर, वहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है। शिखानदी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मडगलश में काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है और चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ का सिलसिला जारी है। अपर चित्राल का सूरत हाल ये है कि वहाँ पे शंदरू टाप का जो रास्ता है वो बशदीद बर्फबारी के बाद हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। ताहम बुरोगल का रास्ता भी बंद है। यारखून रश्त का जो रास्ते है वो सिर्फ बर्फबारी के बाद जो है बड़ी गाड़ियों के लिए तो बंद है, छोटी गाड़ियाँ चेन लगाकर जा सकती है। वहाँ पे बोनी शहर में भी बर्फ़ पड़ चुकी है। उसके अलावा तुर्को, मुल्को, परवाग, सनोगोर, मस्तूद और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चूँकि चित्राल एक सियाहती इलाका है, ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे बुजुर्गों का और माहिरीन का कहना है कि माजी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ करती थी, मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये भी मुतासिर हुआ और चित्राल भी बुरी तरह मुतासिर होकर यहाँ पे कभी तो बर्फ़ पानी तोदे यानी ग्लेशियर फट जाते हैं, सैलाब का बास बनते हैं, या बर्फ़ नहीं होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे चूँकि ठंडा इलाका है तो लोग ख़ुद को गर्म रखने के लिए और खाना पकाने के लिए जंगल का लकड़ी काट कर वो जलाते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की बेदरेख कटाई की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है या मौसमियाती तब्दीली है उसकी मनफी असरात चित्राल पर भी पड़ती हैं। तो यहाँ पे लोगों का और माहिरीन का ये कहना है कि अगर चित्राल के लोगों को मुतबादिल ईंधन के तौर पर सस्ती नर्ख पर गैस या बिजली फराहम की जाए तो लोग खाना पकाने और ख़ुद को गर्म करने के लिए लकड़ी की बजाय बिजली या गैस का हीटर जलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो चित्राल की जो कुदरती खूबसूरती है ये महफूज रहेगा। यहाँ पे मौसमियाती तब्दीली से नुकसानात का जो शरह है वो कम से कम होगा। और यहाँ पे ये है कि यहाँ जो सियाहती जो इलाका है ये बरकरार रहेगा। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अपर लोअर दोनों ज़िलों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाज़ारों में रश बहुत कम है, ट्रैफिक जो सड़कों पे ट्रैफिक न होने के बराबर है और ज़्यादातर लोग जो है वो गर्म में मकसूर होकर आग जलाकर ख़ुद को गर्म रखते हैं। मगर ये लोग फिर भी खुश है क्योंकि ये जो बर्फबारी का सिलसिला है ये बायस रहमत है, क्योंकि यहाँ पे जो बारानी इलाके हैं जहाँ पे नहरी पानी नहीं पहुँचती, लोगों ने गंदम का फसल बोए हुए हैं, तो ये बर्फबारी जो है ये उनके लिए आपाशी का ज़रिया बन जाते हैं। और ये जो बर्फबारी पहाड़ों पे होती है ये जमा हो जाती है तो गर्मी में ये पिघल कर पाकिस्तान की जो दीगर सूबे हैं उनको भी मतलब है कि ये पानी यहाँ से सप्लाई होती है और वहाँ पे आपाशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये लोग काफ़ी खुश हैं। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है मगर उसके बावजूद भी जो बच्चे लोग हैं वो बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, खुश है। तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मौसम का हाल बताने वाला का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। जी। संदलिया वाली नासिर नगर के करीब भूसे से भरी ट्रॉली को आग लग गई। ड्राइवर महफूज, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू और पेट्रोलिंग पुलिस मौका पर न पहुंच सकी। संदलिया वाली पीर महल रोड कोक एजेंसी के करीब भूसे से भरी ट्रॉली को आग लग गई। ट्रॉली जलकर खाकस्तर हो गई। शहरियों ने अपने मददाब के तहत आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। रेस्क्यू 1122 पीर महल और पेट्रोलिंग पुलिस बहार शाह मौका पर न पहुंच सकी।
मटियारी से खबर शामिल करेंगे, जहां सरकारी निर्खों पर आटा न मिलने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर मटियारी का क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों के दौरान दुकानों और फ्लोर चक्की पर छापा मारकर 2 चक्कियां और 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। मटियारी में सरकारी निर्खों पर आटा न मिलने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर मटियारी का क्रैकडाउन जारी। इस सिलसिले में डीसी और एसी मटियारी ने मटियारी के अवाम की शिकायत का नोटिस लेते हुए मटियारी और शहर में दुकानों और फ्लोर चक्की पर छापे मार कर दुकानों को सील करके जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। कई दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई है। पीर महल से खबर शामिल करेंगे, जहां टैक्सी ड्राइवर को अगवा के बाद कत्ल करने वाले 4 मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पीर महल मोहम्मद उस्मान नामी टैक्सी ड्राइवर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था। डीपीओ टोबा ने फौरी तौर पर इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है कि मुल्जिम मकतूल से गाड़ी रेंट पर लेकर सरगोदा चले गए थे। वहां पर मुल्जिमान ने वारदात की नीयत से मकतूल एहसान को अपने हमरा जाने के लिए कहा, जो कि ना माना, जिस पर मुल्जिमान ने मुखबरी के खौफ से मकतूल को गोली मार कर कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। रोड पक्का सोना यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद के हुसूल के लिए किसान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खाद की फरहमी न होने से गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। इस बारे में मजीद जानते हैं रोड पक्का से नुमाइंदा 51 न्यूज़ मोहम्मद रमजान भट्टी से। जी मोहम्मद रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील के रोड पक्का में सोना यूरिया खाद का बहरान जो है वो आए रोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। किसानों को खाद ना मिलने की वजह से किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से जो है गंदम की पैदावार भी जो फीमन शदीद मुतासर होने का खदशा है। हमारे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद भी हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं उन्हें किन किन मसाइल का सामना है। जी भाई, बताइएगा क्या परेशानी है? जब से हमने गंदम काश्त की है तब से हमें यूरिया खाद नहीं मिल रही। दुकानों पे जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी आई नहीं है, तो आएगी तो देंगे। अगर उनको ज़्यादा मजबूर करें तो वो भगा देते हैं। हमारी फसलों का ये हाल है, ज़मीन में ही पड़ी हुई हैं, बाहर नहीं आई। तो गंदम का जो है वो फीमन का जो है वो खसारा होगा तो मुल्क का भी खसारा होगा। तो हमारी महकमा ज़राअत से अपील है कि वो हमें जल्द से जल्द यूरिया खाद फराहम करें, ताकि हम अपनी फसलों को खाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाएँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने काश्तकार से सुना, इनका यही कहना था कि जो है गंदम की फ़ीमन पैदावार भी जो है वो शदीद मुतासिर हो सकती है अगर वक्त पर खाद की फराहमी ना की गई। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ज़िला लोधरा की सबसे बड़ी तहसील कैरोड पक्का, यहाँ की जो है 90% आबादी जो है वो महकमा ज़राअत से मुंसलिक है। अगर इन्हें वक्त पर जो है खाद मुहैया ना की गई तो मुल्क को किसी बड़े बहरान का सामना भी हो सकता है। जी। साहली जिला सिजावल में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के असरात आज भी नुमाया हैं। तारीख के बदतरीन सैलाब से सैकड़ों लोगों की जिंदगियां शदीद मुतासिर हुई। साहिली जिला सिजावल के नवाही गांव का रिहायशी 8 साला बच्चा पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गया। मुतासरा बच्चे की टांगें सुन हो चुकी हैं, वो चलने से महरूम हो चुका है। गरीब माँ से मासूम बच्चे का दर्द देखा नहीं जाता। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि सैलाब के बाद सवाए गमों के हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास कुछ नहीं। उन्होंने सरकारी सतह पर बच्चे का इलाज करवाने का मुतालबा किया है। चिड़ियोट से खबर शामिल करेंगे, जहां स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंटरनेशनल खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। स्वीडन की हुकूमत को इस वाक़े के मुर्तकिब मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करके करार वाकई सजा देनी चाहिए, मुजाहिरीन का मुतालबा। चिनियोट डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंटरनेशनल खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कुरान पाक की बेहुरमती नामंजूर और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज में सियासी, समाजी और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है, इसकी बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। स्वीडन की हुकूमत को इस वाक़े के मुर्तकिब मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बोवाना में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कार्रवाई के दौरान कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। बोवाना में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने कुछ अरसा कबल फायरिंग करके अपनी साबिका बीवी को कत्ल किया था। फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51।